हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा बना लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। देखिए, इसमें क्या करना है कि आपको वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो tan 30 डिग्री का मान हमको रखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 की जगह पर 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो हम लोग इसको लिख लिए। अब देखिए नीचे भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी 1/√3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा ऊपर 2/√3। ठीक है। और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 3, क्योंकि √3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये ऊपर तो वैसे ही रहेगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1/3। ठीक है। अब यहाँ पर 2/√3 और नीचे आ जाएगा 4/3। अब इसको आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। ऊपर वाले को सबसे लास्ट से और दोनों बीच वाले एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो चलिए 2 इंटू 3/√3 इंटू 4। ठीक है। अब आप एक ध्यान से देखिएगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 3 है इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। कैसे देखिए, यानी ये जो 3 है अगर हम इसको चाहें तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये उतना ही होगा, उतना ही का मान होगा। √3 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 3 ही आएगा। इसलिए चलिए हम उसको लिख लेते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3 बाई √3 इंटू 4। अब यहाँ 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो हमारा कितना बच गया, यहाँ पर बच गया √3/2। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे, उस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो होगा वो होगा sin 60 डिग्री। यानी ऑप्शन में पूछ रहा था कि किस ऑप्शन का आंसर जो है √3/2 होगा। तो हमारा जो है sin 60 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपको वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1 के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या लिख सकते हैं, सेम है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। ये क्या हो गया 1 माइनस 1 यानी 0, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और 0/2 तो ये क्या हो जाता है 0। मालूम ही होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन था हमारे सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर है, यानी ये ट्रू है। हमको पहले से ही क्वेश्चन में दिया है, तो आपको बताना है कि ये जो है सत्य कब होगा, यानी ट्रू कब होगा, जब a का मान 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखेंगे a की जगह पर कि ये जो sin 2a है मेरा 2 sin a के बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे। तो चलिए ऑप्शन रख के बनाते हैं। ए के जगह पर पहले 0 डिग्री रखेंगे दोनों में। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब देखिए साइन यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू ए मेरा कितना था 0 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बराबर 2 sin ए कितना लिए थे 0 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 यानी 0 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2
इंटू साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा मेरा 0। अब साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना, तो सिर्फ 0, और यहाँ पर 2 इंटू 0 बराबर 0। यानी अगर हम यहाँ पर a के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो हमारा जो है ये इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाएगा। यही क्वेश्चन था। अब देखिए, अगर आप चाहिए तो आप 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री भी रख कर चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं करके। एक 30 डिग्री को रख लेते हैं। यहाँ पर है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है। साइन 2a कितना लिए थे 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर 2 साइन a कितना लिए हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पर 2 साइन 30 डिग्री यानी 2 इंटू मेरा साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए साइन जो है 60 डिग्री वो कितना होता है √3/2, और ये जो है 2 इंटू साइन 30 डिग्री यानी 2 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है मेरा, वो होता है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी ये √3/2 इक्वल है किसके 1 के। क्या इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये जो है 30 डिग्री आंसर मेरा गलत हो जाएगा। इसी तरह आप 45 डिग्री और 60 डिग्री भी रख कर चेक कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा मेरा 0 डिग्री, ठीक है। आइए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमको वैल्यू को पुट करके देखना है कि किस ऑप्शन के बराबर जो है हमारा आंसर आ रहा है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। 2 की जगह पर 2 लिख लेंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और नीचे क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री का कितना होता है 1/√3 होता है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर बोला है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2/√3 वैसे ही रहने देंगे, और नीचे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2/√3, यानी इसको जो है अब हम क्या करेंगे ऊपर वाले को सबसे नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3/√3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा। और हम आपको बताए थे कि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 इंटू √3 इंटू √3 बाई नीचे √3 इंटू 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, यानी हमारा आंसर कितना आया √3। अब हमको चेक करना है कि हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें √3 आंसर आता है। cos 60 डिग्री नहीं आता है, sin 60 डिग्री भी नहीं आता है, tan 60 डिग्री आता है √3 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।